अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात की तैयारी का अमलन आगाज़ हो गया। मुल्क भर में 6 या 7 मरहलों में पार्लिमानी इंतखाबात की पोलिंग होगी। पोलिंग का यह अमल अप्रैल के महीने में शुरू होने के इम्कानात हैं। तेलंगाना स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की इतला के मुताबिक रियासत में 16 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग हो सकती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग का पहला मरहला 16 अप्रैल से शुरू होगा, जो मुख्तलिफ मराहिल के ज़रिए माह अप्रैल में ख़त्म होगा। ज़राए ने बताया कि 9 फरवरी से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने वाला है। बजट इजलास के बाद उसी महीने में किसी भी वक्त इंतखाबी शेड्यूल जारी हो सकता है। जबकि चंद दिन कबल रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने इस बात के इम्कान ज़ाहिर किए थे कि 28 फरवरी को लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। बीजेपी के दीगर कायदीन भी फरवरी के अवाखिर में शेड्यूल जारी होने के इम्कान ज़ाहिर किए हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्च के पहले हफ्ते में इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बताया गया है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल 10 मार्च को जारी हुआ था और पोलिंग अप्रैल के वसत से मई के वसत तक मुनक्किद हुई थी, जिसके पेश नज़र इस मरतबा के लोकसभा के इंतखाबात का शेड्यूल चंद दिन पहले जारी होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। महकमे सिविल सप्लाईज़ के ज़राए ने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आइंदा माह फरवरी के अवाखिर से दरखास्तें हासिल की जाएंगी। ज़राए ने मज़ीद बताया कि गुज़िश्ता माह अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम यानी प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान 6 ज़मानतों के लिए दरखास्तें वसूल की गई थी। उस वक्त भी राशन कार्ड ना रखने वाले अफराद ने दरखास्तें दी थी, लेकिन उन दरखास्तों को नहीं जांचा जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए अलहदा तौर पर दरखास्तें हासिल की जाएंगी। साबिक़ की तरह मी सेवा के जरिए दरखास्तें लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। फिलवक्त रियासत में 90 लाख से ज़ायद सफ़ेद राशन कार्ड हैं, जिसके तहत 2 करोड़ 86 लाख इस्तिफ़ादा कुनिंदगान हैं। पेशरफ VRS हुकूमत ने अपने 10 साला दौर में तकरीबन 6.5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए थे। इसके बावजूद रियासत में लाखों अफराद नए राशन कार्ड के हसूल के लिए बेचैनी से हुकूमत के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आज BRS के 4 अरकान असेंबली ने मुलाकात की। उन तमाम अरकान असेंबली का ताल्लुक मुत्तहिदा ज़िले मेदक से बताया गया। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में नरसापुर की रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, दुबाग के रुकन असेंबली कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, पटनचेरू के रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी और जहीराबाद के रुकन असेंबली मानिक राव शामिल हैं। बताया गया कि BRS के उन अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर यह मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा ज़िले मेदक के मुख्तलिफ मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी करवाते हुए उनकी यकसुई की दरख्वास्त की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जायद आमदनी के मुनफरिद रास्ते तलाश करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पर अवाम के तवक्कुआत ज़्यादा हैं, इसीलिए इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा तमाम वादों को पूरा करने के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटेरिएट में ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर के बजट के सिलसिले में एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे BC वेलफेयर के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम पर अमल आवरी के एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। इस स्कीम से RTC को जो भी नुकसान होगा उसकी भाजपाई हुकूमत की जानिब से की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के मंशूर कमेटी का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के प्रोफेशनल कांग्रेस के सदर प्रवीण चक्रवर्ती, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर मंशूर कमेटी के सदर नशीन व रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि इंतखाबात से कबल एक बेहतरीन मंशूर आवाम को दिया गया। रियासत में दीगर पार्टियों के मुकाबले बेहतरीन मंशूर कांग्रेस ने पेश किया। इस मंशूर में 6 गारंटीज दिए गए। इख्तिदार में आते ही 6 गारंटीज पर अमल करने के लिए पेशरफ्त की गई। 2 दिन में ही मुफ्त बस सफ़र और आरोग्यश्री स्कीम पर अमल आवरी शुरू कर दी गई। श्रीधर बाबू ने बताया कि इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा।
तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि फरवरी के महीने से 200 यूनिट मुफ्त बरखी के वादे पर अमल किया जाएगा। उन्होंने आज गांधी भवन में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माक़बल इंतखाबात किए गए तमाम वादों को अंदरून 100 दिन पूरा किया जाएगा और अगले महीने से मुफ्त बरखी के वादे पर अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक हुकूमत की वजह से रियासत कर्ज के दलदल में डूब गई है, इसीलिए वादों पर अमल आवरी में ताखिर हो रही है। జైల్లోకి పోయి కవిత జగదీశ్వర్ రెడ్డి తప్ప కేటీఆర్ తప్ప ఎవరు దొరకలేదు మీకు మంచిది మా ముఖ్యమంత్రి గారు అయిన తర్వాత రెండవ రోజే 30 లక్షల మంది ఉచితంగా మహిళలు అక్కా చెల్లెళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఇవాళ పెళ్లిళ్ళకి పోతున్నారు, బిడ్డ ఇంటికి పోతున్నారు, దేవస్థానానికి పోతున్నారు, సంక్రాంతి పండుగ ప్రతి ఇంటికి పోయి వచ్చిండ్రు। 30 లక్షల ప్రతిరోజు 11 కోట్ల బర్డెన్, ప్రతిరోజు 10 లక్షల రూపాయలు 10 కోట్ల రూపాయలు భారంగా భావిస్తలేము మేము। మాకు ఇవాళ మా అక్కా చెల్లె పేదవాళ్లకు ఇవాళ నెలకు రోజు 200-300 రూపాయలు మిగిలిస్తున్నాం। ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షలకు పెంచినాం। 2 మాసాల లోపే గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ ఫ్రీ కరెంట్ యూనిట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం। ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మేము 100 రోజుల్లోపే కాదు 2 రోజుల్లోనే చేస్తున్నాం। ఇవన్నీ కూడా వారం రోజులు చేస్తుండే, కానీ మా కర్మ గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటి క్యాబినెట్లో ప్రభాకర్ రావు అనే 82 ఏళ్ల ముసలా యంగ్ యువకుని పెట్టుకొని 70,000 కోట్ల రూపాయల నష్టాల బారుపడి యాదాద్రి భద్రాద్రి ఛత్తీస్గఢ్ కరెంట్లో కొనుగోలులో ప్లాంట్ నిర్మాణంలో నామినేషన్ బేసిస్ మీద 70,000 కోట్లు నష్టాలు పరిచిన ఆ పెద్ద మనిషి మీటింగ్ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిస్తే కూడా రాకుండా తప్పిపోయాడు। ఏడ దాచుకున్న పోలీసు వాళ్ళు వయసును చూడరు, 9 ఏళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైలు వేస్తారు, ఇంక్లూడింగ్ జగదీష్ రెడ్డితో పాటు ఆ దివాళా తీసిన డిపార్ట్మెంట్ని సెట్ చేసుకుంటూ రిజ్వీ లాంటి। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के लीडर प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि वो लोग सभी रियासतों में जाएंगे और अवाम और माहिरीन से मालूमात हासिल करेंगे और तजावीज़ लेंगे, क्योंकि हम अवाम से सुनना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मशरिक़ से मगरिब की दूसरी यात्रा शुरू की है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जमहूरियत का एक अहम ज़रिया है, जहाँ हम ये बताते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं। Chairman of the committee is the former Finance Minister, Mr. P. Chidambaram. The convener of the committee is the former Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. T.S. Singh Deo. I am a member of the Manifesto Committee. In the 2019 elections, there was a similar committee headed by Mr. Chidambaram again, and I was working on the manifesto in 2019 as well, along with Mr. Chidambaram. This time, we said that we will go to every state and get inputs, views, solicit suggestions from the public, from civil society, from experts in every state, because we want to hear from people. Our leader, Rahul Gandhi ji, has done one yatra from the south to the north and is currently on his second yatra from the east to the west. And the purpose of that yatra is to listen to people, to listen to the voice of India. Just as he is doing. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने वज़ीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा की राहुल गांधी पर की गई तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वज़ीर आला आसाम की सियासी ज़िंदगी कांग्रेस की देन है। सियासी रंग बदलने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने तहजीब, अखलाक और किरदार से महरूम हो गए। हनुमंतराव ने राहुल गांधी को मंदिर में पूजा से रोकने की मजम्मत करते हुए कहा कि भगवान राम पर किसी की इजारादारी नहीं है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को रावण का दर्जा दिया। ये कहाँ का तरीका है भाई? रावण है, हम भी राम का पूजा करते हैं। इस वजह से वो राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर 4,500 किलोमीटर चलने के बाद अब न्याय यात्रा शुरू करा मणिपुर से। वो जो असम में लोगों का जो उनको स्वागत मिल रहा, उसको डर के उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिए। ये कहाँ का तरीका है भाई? भगवान का पूजा तो एक करता रहे भाई, हम भी भगवान को मानते हैं, मगर उनको रोकने का काम करे तो धरना करे। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म कर रहे, और गवर्नमेंट भी पूरा इन्वॉल्व हो गया
राहुल गांधी को कोई कोऑपरेशन नहीं कर। अरे कोऑपरेशन पब्लिक ही हमारे साथ है रे भाई। आने वाले इलेक्शन में बराबर बीजेपी को आरएसएस को बराबर शिकस्त देगा। हिंदुओं के वोट के वास्ते राम भक्त का दुकान चला रहे। मेरा नाम ही हनुमान है, मेरे से ज्यादा राम का भक्त कौन हो सकता। अब ये ऐसे बातें बोलने का इसको हम उसको खिलाफ है रावण का। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की माफ़ कीजिएगा सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी निरंजन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की गैर मियारी तामीरात की मजम्मत करते हुए कहा कि मेडीगड्डा बैरेज के मुतासरा कॉलमों की दुरुस्तगी पर 500 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। बीआरएस के वुज़रा ने दावा किया था कि बैरेज की तामीर करने वाली कंपनी इसे दुरुस्त करेगी, लेकिन कंपनी के जिम्मेदारों ने कहा कि तामीर के 2 साल तक दुरुस्तगी और निगहदाश्त कंपनी की जिम्मे थी। शराइत के मुताबिक 2 साल का अरसा गुजर चुका है। अब बैरेज की निगहदाश्त दुरुस्तगी से कंपनी का कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा इस गलती का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अक्टूबर 21, 2023 में मेडीगड्डा में जो बैरेज का डैमेज बाहर आया वो इशू परसों जनवरी 7 को आपका कांग्रेस गवर्नमेंट उसके ऊपर इंक्वायरी विजिलेंस इंक्वायरी के वास्ते ऑर्डर करे और विजिलेंस इंक्वायरी में कई इश्यूज दर्दनाक इश्यूज बाहर आ रहे। मेडीगड्डा बैरेज का पूरा खर्चा 3,625 करोड़ है, तो उसमें 3,200 करोड़ रुपए का वर्क टोटल वेस्ट हो गया बोल के विजिलेंस के रिपोर्ट में आया बोल के बोल रहे। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त केटीआर साहब बता रहे थे कि ये छोटा सा इश्यू है, छोटा सा क्रैक आया। वहां पर जाकर केटीआर साहब नहीं देखे, हरीश राव साहब नहीं देखे, सीएम साहब भी जाके नहीं दिखे और इंजीनियर्स ने 22 तारीख को एक कंप्लेंट करे भोपालपल्ली पुलिस स्टेशन में। शायद टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर हुआ बोल के वो डैमेज के लिए। खुशकिस्मती इस बात की है उस वक्त नहीं, इलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा था, इलेक्शन कोड था, उस वजह से पुलिस वाले हिम्मत नहीं करे ये टेररिस्ट एक्टिविटी के। नवमुंतखब रुकने कानून साज काउंसिल व कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की पाबंद है। अनकरीब अक़लियती रुकन को कानून साज काउंसिल की रुकनीत के ज़रिए वजारत में शमूलियत के बाद अक़लियतों की तरक्की के अमल में सूरत पैदा की जाएगी। INN चैनल से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तब कांग्रेस पार्टी के दीगर अरकान मुखन्नना अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेंगे। असम सीएम पद से नीचे गिर के बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पूरा राजनीति का ज़िंदगी पूरा कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस में लीडर बन के वहाँ गया है। आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। राहुल गांधी या हम पूरे भगवान को मानने वाले हैं। श्री राम किसी एक पार्टी का नहीं होते, हज़ारों सालों चरित्र है। सो श्री राम सबका है, सब देशवासियों का है। हम भी पूजा करते, 90% कांग्रेस यहाँ पूजा करते, रोज़ भगवान को मानते हैं। ये भगवान के नाम के वोट की राजनीति जो कर रहे हैं उनको पब्लिक देख के चलना है। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का इशू है, माइनॉरिटीज़ को अभी तक नहीं मिले, बोले माइनॉरिटीज़ को सीट्स दी गई है, बदकिस्मती से जीत नहीं पाए। कांग्रेस सरकार सीरियस विचार कर रही है MLC बनाने का, और जब तभी माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा हुआ कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। 4% रिजर्वेशन भी कांग्रेस दी है। माइनॉरिटीज़ का अपलिफ्टमेंट के लिए कांग्रेस हमेशा
कमिटेड। तकरीबन 3 साल बाद तेलंगाना की झांकी को दिल्ली की यौम जमहूरिया की परेड में शामिल किया जाएगा। ओहदेदारों ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुसूसी पहल करते हुए इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से नुमाइंदगी की, जिसके बाद मरकज़ ने तेलंगाना की झांकी को आइंदा 2 सालों के लिए यौम जमहूरिया की परेड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। इस झांकी को खुद हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक के जज्बे को दुनिया तक पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें कुमरम भीम, चाकली एलम्मा जैसे जहदकारों के मुजस्समे आवेज़ां किए जाएंगे। सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज नूर खान बाजार में 1.5 करोड़ की लागत से तामीर किए गए सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और दूसरे कायदीन मौजूद थे। भाई सामने से हटिए, भाई सामने से हटो, भाई जरा सामने से हटो। भैया आराम से। मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने अपने MP लैड स्कीम से या फंड से 1.5 करोड़ रुपए देकर यहाँ पर 8 क्लासरूम अल्हम्दुलिल्लाह नए तामीर किए गए। उसमें एक अलग अलहदा क्लास एक रूम भी है और 8 क्लासरूम एक रूम के साथ साथ 5 बैतुल खला और टॉयलेट भी उसमें बनाए गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी दाईं जानिब जो पुरानी बिल्डिंग है वो रोड वाइडनिंग में कम से कम 20 फीट जाएगी। तो हमारा इरादा यह है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माकूल जगह है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके यहाँ पर एक जूनियर और डिग्री कॉलेज को भी शुरू किया जाए और जो मेरे MP लैड के फंड्स हैं और जो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह आएंगे तो मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके एक जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसमें क्लासरूम, उसमें स्टाफ रूम और लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा इरादा ये है कि उसको डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाए गवर्नमेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता ने तमाम अजला के SPs और कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो रोड सेफ्टी मंथ इंतहाई चौकसी के साथ मनाएं। DGP ने मंगल को DGP ऑफिस में रोड सेफ्टी और रेलवे विंग के ज़ेर एहतमाम तमाम ज़िले SPs और कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बुद्धा प्रकाश, एडिशनल DGP रोड सेफ्टी एंड रेलवे महेश M भगवत, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, DIG रंगनाथ और रोड सेफ्टी SP संदीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए DGP ने बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने 15 जनवरी से 14 फरवरी तक रोड सेफ्टी महीना करार दिया है। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस अफसरान और अहलकार पूरे महीने हाई अलर्ट पर रहें। DGP ने कहा कि नौजवानों की मौत की एक बड़ी वजह सड़क हादसात हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, निफाज, तालीम और हंगामी इक़दामात के ज़रिए सड़क हादसात पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद, मुसाफिरों में एहतियात ना करने और दीगर अवामिल जैसे हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी, ख़तरनाक ड्राइविंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन पर बात करना वगैरह की वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2022 में रियासत तेलंगाना में सड़क हादसात में 7,500 अफराद हलाक हुए, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 1,68,000 अफराद हलाक हुए। DGP ने हिदायत दी कि जिन इलाकों में शाहराहें हैं वहां रोड सेफ्टी क्लब कायम किए जाएं। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि पुलिस दफातर में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी ब्यूरो और कमिश्नरेट रोड सेफ्टी ब्यूरो कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि चालान जुर्माने के फंड्स के जरिए स्पीड गन,
और ब्रेथ एनालाइजर खरीदने के इम्कान को तलाश किया जाना चाहिए अगर ज़रूरी हो तो। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब की मुनासिबत से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान चंद एक मकामात पर कशीदगी देखी गई, जहां शरपसंदों ने यात्रा के दौरान मसाजिद के सामने दिल आज़ार नारे लगाए और हालात को ख़राब करने की कोशिश की। ताहम मकामी मुसलमानों के सब्र और पुलिस की मुदाखलत के बाद हालात पुरअमन हो गए। बताया जाता है कि नारायणपेट ज़िले के कोसगी टाउन में जाफरानी तंजीमों की जानिब से निकाली गई यात्रा के दौरान कोसगी की मदीना मस्जिद के सामने शरपसंदों ने काफ़ी देर तक डीजे और लाउडस्पीकर से दिल आज़ार गाने लगाए और मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने मुसल्लियों और मकामी मुसलमानों से सब्र का मुजाहरा करने की अपील की, जिससे हालात पुरअमन हो गए। इसी तरह का एक और वाक़या नलगुंडा ज़िले के नारकेट पल्ली की मस्जिद की खुली ज़मीन पर पेश आया। बताया जाता है कि इतवार की शब इशा के वक्त चंद शरपसंद तंजीमों के कारकुनों ने मस्जिद सराय में आलिम नारकेट पल्ली ज़िले नलगुंडा के बाबदार खाने पर वाक़ मस्जिद की वक्फ फराजी पर जमा होते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की। उस वक्त मुसलमान नमाज इशा के लिए मस्जिद में मौजूद थे। ऐसे में बाहर भीड़ और नारेबाजी, इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया और बज़रिए फ़ोन और व्हाट्सएप के ज़रिए बाहर के मनाजिर को वायरल किया। इसकी इत्तला पाकर कुछ कायदीन हरकत में आए और पुलिस को अलर्ट किया। बाद में पुलिस ने मुदाखलत करते हुए वहाँ से शरपसंदों को हटा दिया। यानी पिछले 2 दिनों से लगातार कोशिश की गई कि रियासत के माहौल को ख़राब किया जाए, लेकिन पुलिस की बर वक्त मुदाखलत की वजह से हालात काबू में रहे। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस को धक्का पहुंचा है, क्योंकि लोकसभा में हल्का नरसरावपेट की नुमाइंदगी करने वाले एल श्री कृष्णा देवरायलू ने पार्टी और पार्लियामेंट की रुकने से इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पार्टी की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, क्योंकि पार्टी की रियासती यूनिट की नई सरबराह वैश शर्मिला ने निचली सतह से पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए अजला के दौरे का आगाज़ कर दिया। ये दौरे तकरीबन 9 दिनों तक जारी रहेंगे। उन्होंने ज़िले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम से इस दौरे का आगाज़ किया। इस माह की 31 तारीख को कड़पा में वो अपने दौरे का इख्तिताम करेंगी। उन्होंने श्रीकाकुलम के पार्वतीपुरम, मनियम, विजयनगरम का दौरा किया। चाशुमे को वो विशाखापट्टनम, अल्लूरी सीतारामराजू, अनकापल्ली में दौरे के दौरान मकामी कायदीन के साथ तबादला ख्याल करेंगी। వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు అసలు మొట్టమొదట వాళ్ళు చేసిన డెవలప్మెంట్ ని చూపిస్తామన్నారు. సరే సార్, మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్ ని చూపించండి, మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం చూడడానికి. डेट टाइम మీరు చెప్పినా సరే। एक सरकारी स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये वाक़या मंचरियाल ज़िले के एक गांव में पेश आया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़िले के एक सरकारी स्कूल में 9वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबा के वालिदैन ने पेट में दर्द की शिकायत पर उसे मंचरियाल के सरकारी दवाखाने से रुजू किया था, जहाँ डॉक्टरों ने इस तालिबा को 9 माह की हामिला करार दिया और उसे दवाखाने के अमले ने शरीक कर लिया, जिसके चंद घंटों बाद तालिबा ने एक लड़की को जन्म दिया। इस सिलसिले में घर वालों ने मुतालिका पुलिस स्टेशन को इसकी इतला दी और पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर तालिबा का बयान कलमबंद किया। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि तालिबा किस तरह हामिला हुई। विकाराबाद ज़िले के चौड़ापुर गांव के कचरे की कुंडी में कई अफराद के आधार कार्ड और खतूत पड़े पाए गए। मकामी अफराद ने इसकी इत्तला महकमे पोस्ट के आला अहदेदारों को दी, जिस पर मुताल्लिका गांव के पोस्टमैन नरसिम्लू को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद ज़िले के कलकाचरला मंडल के चौड़ापुर, मंदी पुल, वीरापुर, विठलापुर और दीगर मौज़ूआत में पोस्टमैन की हैसियत से नरसिम्लू खिदमात अंजाम देता था। बताया गया कि साल 2011 से मज़कूरा मौज़ूआत के अवाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड और दीगर खतूत सैकड़ों की तादाद में मौसूल हुए थे। पोस्टमैन नरसिम्लू ने उसे मौसूल होने वाले आधार कार्ड और दीगर खतूत को अपने मकान में ही थैलों में भरकर रखा था। पोस्टमैन की दुख्तर ने अनजाने में घर में रखे हुए थैले ग्राम पंचायत की जानिब से कचरा हासिल करने वाले ट्रैक्टर में डाल दिए।
और ट्रैक्टर से ले जाने वाला ये कचरा गांव के बाहर फेंक दिया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में आधार कार्ड और दीगर कार्ड्स बरामद हुए। मुतालिका गांव से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने इस कचरे से अपने और अपने रिश्तेदारों के आधार कार्ड चुन कर ले लिए और जिन अफराद को आधार कार्ड मौसूल नहीं हुए वो महकमे पोस्ट के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पोस्टमैन के खिलाफ कार्रवाई की गई। छोटे भाई की एक लड़की से मोहब्बत की शादी पर बड़े भाई का कत्ल कर दिया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के नवाबपेट से ताल्लुक रखने वाला पी उदय नामी नौजवान उसी गांव से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। ये दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, ताहम इन दोनों के अरकान खानदान ने इससे इनकार कर दिया, जिस पर ये दोनों घर से फरार होकर हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शादी कर ली। इस पर बरहमी के आलम में लड़की के भाई, जिसकी शिनाख्त अंजीत के तौर पर की गई, उदय के मकान पहुंचा, जहां उदय की गैर मौजूदगी में उसने उदय के बड़े भाई नागेश पर चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। नागेश को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने आज रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में एक नकली डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा के अन्वेष क्लिनिक पर रेड करते हुए दवाओं का भारी स्टॉक जब्त कर लिया। डीसी ऑफिशियल्स ने 27 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स, एंटी अल्सर ड्रग्स, पेन किलर ड्रग्स, एंटी टेसिव ड्रग्स और मल्टीविटामिन शामिल हैं। इन सभी अद्वियात की मालियत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। वरंगल जिले के एलबी नगर इलाके में एक लड़के पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मकामी लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि हालिया दिनों में कुत्तों ने 5 बार बच्चों पर हमला किया। लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों की लानत पर काबू पाने के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। शुमाल मशरकी आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आसाम पुलिस ने शहर में दाखिल होने से रोक दिया, जिस पर कांग्रेस कारकुन मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजाहत करते हुए कहा कि हमारी न्याय यात्रा की लड़ाई 5 सुतूनों पर मबनी है। वो सुतून है युवा यानी नौजवान, हिस्सेदारी यानी न्याय, नारी, किसान और मजदूर। यही वो 5 सुतून हैं जो मुल्क को ताकत देंगे और इन्हीं सुतूनों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम बहुत जल्द मुल्क के सामने पेश करेगी। तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहाँ तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर चली जाती है, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं
जो नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।